नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, वीडियो है बीबीसी हिंदी का। नासा ने स्पेस प्रोग्राम से चाइनीज नागरिकों को किया बैन। इससे चाइना को कैसा हुआ नुकसान? जी हां दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सच्ची है। नासा ने, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, वहां पर उसने स्पेस प्रोग्राम से चाइनीज नागरिकों को बैन कर दिया है। यानी कि उनके स्पेस प्रोग्राम में चाइनीज नागरिक, चाइनीज साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, चाइनीज इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं, उन पर बैन लगा दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि चाइना में जो रिजीम है वो अपने नागरिकों से करवाती है अमेरिका में चोरी। चोरी इन द सेंस टेक्नोलॉजी की चोरी, सीक्रेट्स की चोरी। और आपको पता ही है कि अमेरिका में चाइनीज मतलब भरे पड़े हैं। वहां पर आकर वो अमेरिकन हैं, जो बच्चे वहां पैदा हुए हैं चाइनीज, वो भी अमेरिकन बन चुके हैं, लेकिन उनकी जो निष्ठा है वो चाइना के प्रति है। पैदा वो हुए हैं वहां पर अमेरिका में, लेकिन निष्ठा है, साबित करूंगा अभी मैं। और ये अमेरिका पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए रिपोर्ट देखते हैं और बीच बीच में मैं बताऊंगा कि क्या क्या किया इन चाइनीजों ने। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक ऐसा फैसला लिया है जो शायद चीन को रास नहीं आएगा। नासा ने चीनी नागरिकों को अपने स्पेस प्रोग्राम से बैन कर दिया है। इसका मतलब है कि चीन का कोई भी नागरिक नासा से जुड़ी किसी जानकारी को एक्सेस नहीं कर सकेगा। जिन चीनी नागरिकों के पास अमेरिकी वर्क वीजा है, उन पर भी ये नियम लागू होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नासा पहले से ही चीनी नागरिकों को नौकरी पर नहीं रखता था। सिर्फ वही चीनी नागरिक नासा के साथ काम कर रहे थे जिनके पास वैध वीजा था। उन्हें भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखा जाता था और कुछ स्टूडेंट्स को रिसर्चर के तौर पर रखा गया था। चीनी अंतरिक्ष यात्री पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिका ने नासा को अपना डेटा चीन के साथ शेयर करने से मना कर रखा है। इस नए बैन ने चीन और अमेरिका के बीच स्पेस वॉर को और बढ़ा दिया है। सवाल ये उठता है कि नासा ने आखिर ये फैसला क्यों लिया। नासा प्रेस सचिव बेथनी स्टीवेंस ने कहा है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल हाल के दिनों में कुछ चीनी नागरिकों पर अमेरिका में जासूसी करने के आरोप लगे हैं। बीती जुलाई में ही चेवांग गोंग नाम के एक चाइनीज मूल के अमेरिकी नागरिक पर जासूसी का आरोप लगा था। गोंग अमेरिका की एक रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी में काम करते थे। उन पर आरोप लगा कि वहां काम करते हुए उन्होंने कंपनी की कुछ ऐसी जानकारियां चुराई जिनका इस्तेमाल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी टेक्नोलॉजी में होता है। नासा अमेरिकी सेना के लिए बहुत सारे काम करता है। ऐसे में नासा के पास से भी डेटा चोरी होने का डर था। दूसरी वजह है अंतरिक्ष का बादशाह बनने की होड़। चीन और अमेरिका दोनों चांद पर उतरने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, मगर चीन इसमें आगे निकलता हुआ दिख रहा है। चीन ने 2030 के आखिर तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने का टारगेट रखा है। उसकी तैयारी काफी हद तक समय के हिसाब से चल भी रही है। चीन एक एक करके अपने सभी जरूरी कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कर रहा है। चीन की चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी क्रू व्हीकल अबॉर्ट सिस्टम, लूनर लैंडर, लैनवे और लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट का परीक्षण कर चुकी है। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि चाइना स्पेस प्रोग्राम में काफी आगे जा चुका है और वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। देखिए, अभी तक नासा स्पेस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा आगे थी। भारत भी स्पेस प्रोग्राम में आगे है, लेकिन वो अभी भी चाइना जितना नहीं है। चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया। चाइना के जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, उन्होंने उनका एक पूरा जाल बना चुका है। चाइना ह्यूमन को भेज रहा है स्पेस में। अभी हम उसमें पीछे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम पीछे हैं। यानी कि चाइना स्पेस में आ गया और वो नासा को टक्कर दे रहा है। और नासा को लग रहा है कि यार, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये हमसे चुराई गई हैं, हमारे यहाँ से ली गई हैं। और ये सब हुआ है चाइनीज, उन चाइनीज के द्वारा जो अमेरिकी नागरिक हैं या जो अमेरिका में रह रहे हैं या जो अमेरिका में काम करने आ रहे हैं। ये सब उनके लिए। और चाइना के नागरिक बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, और सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि वहां से चाइना की गवर्नमेंट इतनी टाइट है कि वो जब भी जाते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, कोई भी हो, जब भी वो वापस चाइना जाता है, वो एक एक डिटेल बताता है कि किस तरह की बातचीत चल रही है, क्या पढ़ाई की जा रही है, कौन से किस टेक्नोलॉजी पर चर्चा की जा रही है। सारी चीजें वो रिपोर्ट बैक करते हैं चाइना को। और चाइना उन इंफॉर्मेशन, उन जानकारियों के आधार पर, जो चुराई गई जानकारियां हैं, ली गई जानकारियां, उनके आधार पर काम कर रहा है और बढ़ रहा है आगे। सारा खेल इंफॉर्मेशन का है। आज हम इंजन डेवलपमेंट में पीछे हैं। क्यों? क्योंकि इंजन बनाने की सारी तकनीक की जानकारी हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें अपने फाइटर जेट के लिए जी पर डिपेंड करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है।
लेकिन चाइना ने ये सब चुराया है और इधर से उधर से करकुरा के कर लिया उसने। दिख तो रहा है, बात तो सही है, अभी तो माननी तो पड़ेगी। अमेरिका भी मून मिशन पर काम कर रहा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा आर्टेमिस अभियान के तहत चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसमें अनुमान से ज्यादा खर्च और समय लग रहे हैं। नासा ने अपने मून मिशन आर्टेमिस 2 के लिए सितंबर 2025 की डेडलाइन तय की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अप्रैल 2026 कर दिया गया है। वहीं आर्टेमिस 3, जिसमें अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरेंगे, उसकी समय सीमा पहले 2026 के अंत तक रखी गई थी, जो अब बढ़कर 2027 के मध्य तक कर दी गई है। चीन वैसे सिर्फ चांद पर ही नहीं बल्कि मिशन मंगल को भी तेजी से चला रहा है। तियानवेन 3 प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। उसका दावा है कि वो 2031 तक मंगल से मिट्टी और कुछ चट्टानों के टुकड़े लेकर वापस भी आ जाएगा। वहीं अमेरिका के मिशन मंगल पर खतरे के बादल मंडराते दिख रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने अपने बजट के जरिए इशारा दिया है कि वो मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को कैंसिल करना चाहते हैं, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर किया जाना था। ट्रंप किसी स्पेस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं जो कम बजट में ही ये काम पूरा कर देगी। कई जानकार भी इसका अनुमान जता चुके हैं कि चीन अमेरिका से पहले चांद पर पहुंच जाएगा। बीते दिनों ही अमेरिकी संसद में भी ये मुद्दा उठा। रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज ने कहा कि चीन अपने इरादे पूरी तरह जाहिर कर चुका है। अगर हमारे प्रतिद्वंदी अंतरिक्ष क्षमताओं में हमसे आगे निकल जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए बड़ा खतरा होगा। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। लेकिन नासा का मानना है कि वह समय रहते अपना अभियान पूरा कर लेगा। नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर शॉन डफी ने कुछ दिनों पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था, अमेरिका पहले भी स्पेस में आगे रहा है, भविष्य में भी हम ही आगे रहेंगे। चीन हमसे पहले चांद पर जाना चाहता है, मगर ऐसा नहीं होगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस रेस में चीन जीतता है या अमेरिका। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्पेस रेस चीन जो है वो जीत रहा है और अमेरिका हार रहा है। और अब जो हो चुका है ना, अब ये बैन लगाना, अब ये करना, अब इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा, जो जानकारियां चीन ने लेनी थी वो वहां से चुरा चुके हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से चाइना काम करता है, किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए जरा, ये क्या लिखा है, यूएस नेवी ऑफिसर चार्ज्ड विद स्मगलिंग मिलिट्री इंजन्स टू चाइना। यूएस के एक नेवी के ऑफिसर को इस बात का दोषी पाया गया है कि उसने मिलिट्री इंजन्स को चाइना भेजा। यह खबर है 2019 की, नवंबर 2019 की। यह ऑफिसर कौन है, जरा नाम सुनिए। यूएस का नेवी ऑफिसर, उसकी पत्नी और उसके 2 चाइनीज नेशनल दोस्त, इनको पकड़ा गया है। नाम है लेफ्टिनेंट फैन यांग, जाहिर चाइनीज मूल का है। अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन बॉर्न इन चाइना, चाइना में बॉर्न हुआ था लेकिन यहां पे पला बढ़ा। उसने अपनी वाइफ के साथ, जो उसका नाम यांग यांग था, उसने 8 मिलिट्री रिलेटेड इवेनरूड MFE मल्टी फ्यूल ऑनबोर्ड इंजन्स और 7 इन्फ्लेटेबल बोट्स अपने चाइनीज बायर के बिहाफ पर संगाई ब्रीज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, इसको चाइना भेजा। सोचिए, अब ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी है ना, इसने चाइना भेज दिया। किस लिए भेजा होगा? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी चाइना में पहुंच जाए। ठीक, अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये बीबीसी खबर। एक्स गूगल इंजीनियर चार्ज्ड विथ स्टीलिंग AI सीक्रेट्स। ये पिछले साल मार्च 2024 की खबर है। गूगल के इंजीनियर को दोषी पाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीक्रेट्स को चुराते हुए। समझ रहे हैं आप? अब जरा इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि लिनवेई डिंग, ऑल्सो नोन एज लियोन डिंग, वॉज इंडिकेटेड इन कैलिफोर्निया ऑन 4 चार्जेस एंड अरेस्टेड ऑन वेडनेसडे। इनको गिरफ्तार किया गया है। चाइनीज नेशनल ने 500 से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जो हैं वो चोरी की और उसे चाइना में भेज दिया। सोचिए, बताया गया है कि फॉर्मर गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैज बीन चार्ज्ड बाय द यूएस विद स्टीलिंग ट्रेड सीक्रेट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइल सीक्रेटली वर्किंग फॉर 2 चाइनीज कंपनीज। सीक्रेट तरीके से 2 चाइनीज कंपनी के लिए काम कर रहा था। ये चाइनीज है बंदा, और उसने वहां से गूगल से चीजें ली और देखिए वहां दे दी। एक और खबर देखिए, चाइनीज बॉर्न इंजीनियर प्लेड्स गिल्टी टू स्टीलिंग यूएस ट्रेड सीक्रेट। अब ये
चेंग गुआंगडोंग है 59 ईयर्स का, इसने 3600 फाइल 3600 फाइल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी जो है पर्सनल स्टोरेज डिवाइस में ले ली और इसको ट्रांसफर कर दिया। सोचिए, ये करते हैं चाइनीज, ये करते हैं चाइनीज। ये देखिए, ये जो है ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसकी खबर है 6 मार्च 2024 की। चाइनीज नेशनल रेजिडेंसिंग इन कैलिफोर्निया अरेस्टेड फॉर थेफ्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ट्रेड सीक्रेट फ्रॉम गूगल। ये वही है जिसकी मैं खबर आपको बता रहा था। ठीक, ये देखिए, चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर चार्ज विद इकोनॉमिक जासूसी, मतलब ये जो एस्पियोनेज होता है ये इन्होंने किया है, और ये ट्रेड सीक्रेट फ्रॉम लीडिंग यूएस एविएशन कंपनी, यूएस की एविएशन कंपनी से इन्होंने ये सारा सीक्रेट उठाया। ये 10 अक्टूबर 2018 की खबर है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइनीज बहुत चालाक हैं और ये चोर हैं। आपने देखा होगा F-35 की नकल चाइना के पास, उसके B-2 बॉम्बर की नकल चाइना के पास। कहां से? आप इन जहाजों को देखेंगे एक जैसे दिखते हैं, और न जाने ऐसी कितनी टेक्नोलॉजी, कितने वेपन के डिजाइन्स, कितनी और दूसरी टेक्नोलॉजी, सब ये चोरी कर चुके हैं। और ये सब अमेरिका में मौजूद चाइनीज करते हैं, या अमेरिका में नहीं, दुनिया में जहां भी चाइनीज हैं वो सब यही काम करते हैं। चाहे उनके बच्चे भी जो हैं वहीं पैदा हुए उसी देश में, लेकिन वो नमकरामी गद्दारी वहीं से करते हैं, क्योंकि वो चाइना की सीसीपी के लिए हैं, और सीसीपी उन्हें छोड़ती नहीं, क्योंकि उनका रिश्तेदार वहां पर है, वो उनको टॉर्चर करने लगती है अगर नहीं बताओगे तो। ये सारा काम होता है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ कि चाइनीज को नासा ने बैन कर दिया। आप क्या कहते हो? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,